अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप खैरियत से होंगे। तो जैसा आपको पता है कि हमारी क्लासेस हो रही है डेली। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 4 स्टेप्स फॉर इफ़ेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। क्या स्टेप्स है, क्या 4 स्टेप्स है जिससे हम अपने टाइम को इफ़ेक्टिवली मैनेज कर पाए। तो फर्स्ट स्टेप जो है इसका वो है ऑर्गेनाइज। कैसे हम फर्स्ट स्टेप जो है ऑर्गेनाइज, दैट इज प्लानिंग। ऑर्गेनाइजिंग इज प्लानिंग। हम कैसे प्लानिंग करते हैं अपने डेली रूटीन्स के बारे में, डे टू डे एक्टिविटीज़ के बारे में। इसके लिए हम क्या काम करते हैं, हम एक टाइम टेबल सेट करके रखते हैं, हम एक टाइम टेबल बनाते हैं। हम उस टाइम टेबल को अपने जो है हम प्रॉपरली प्लान करके रखते हैं कि क्या कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जो है हमें डेली करनी है। इसके अलावा हम क्या काम करते हैं, जो भी हमारी सराउंडिंग्स है या हमारा कोई स्टडी टेबल है उसको हम क्लीन करके रखते हैं, साफ सुथरा रखते हैं। और हम इसमें क्या काम करते हैं, इस प्लानिंग में, ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या काम करते हैं, हम चीज़ों को वहाँ पे सही अपनी अपनी जगहों पे रखते हैं। हम जो है अपना जो एरिया है जहाँ पे हमारा रूम होता है, जहाँ पे हम बैठते हैं, स्टडी रूम होता है, उसको हम साफ रखने की कोशिश करते हैं। इससे क्या होगा, हमारा टाइम बचता है। देन देयर कम्स अ सेकंड स्टेप, दैट इज प्रियोरिटाइज। इसके बाद जब हमने प्लानिंग की, प्रॉपर प्लानिंग की कि हमें क्या करना है, डे टू डे एक्टिविटीज़ में क्या करना है, हमने सारी चीज़ों को सेट करके रखा, टाइम टेबल हमने बनाया। उसके बाद हम एक लिस्ट बनाते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं जहाँ पे हमारी सारी एक्टिविटीज़ जो भी हमें दिन में करनी है उनको हम स्टेप बाय स्टेप जो है रैंक वाइज रखते हैं कि फर्स्ट एक्टिविटी हमें क्या करनी है। जिसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है उसको हम रैंक 1 पे रखते हैं कि हमें फर्स्टली पहले ये कर। सपोज हमें दिन में पढ़ाई करनी है, उसके बाद हमें खेलने जाना है, या उसके बाद हमें नेट सर्फिंग करनी है, या कोई और एक्टिविटी करनी है। तो हम क्या काम करते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो भी एक्टिविटी है हम उसको फर्स्ट पे रखते हैं। उसको हम कोशिश करेंगे कि हम उसी एक्टिविटी को पहले ही करें। ठीक है, हम एक लिस्ट बनाते हैं जिसे हम टू डू लिस्ट कर कहते हैं। इसमें देखिए आप, टू डू लिस्ट कैसे होता है। एक्टिविटी 1 को हम जो हमें करना है प्रायोरिटी वाइज, जो जिसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी। अभी क्या है, इंपॉर्टेंस है हमारी पढ़ाई की। तो हम पढ़ाई, जो स्टडी का टाइम होगा उसको, होमवर्क है हमारा, कोई असाइनमेंट है, उसको हम जो है, जो भी हमारा इम्पोर्टेंट टास्क है उसको हम पहले नंबर पे रखेंगे। इससे क्या होगा, हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क होगा वो पहले जो है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम दूसरे टास्क के लिए जाएंगे, थर्ड टास्क के लिए जाएंगे, फोर्थ टास्क के लिए जाएंगे। इसको कहते हैं हम प्रियोरिटाइज। हमें अपनी एक्टिविटीज़ को, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ को प्रायोरिटी देनी है। जो भी हमारी इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है उसको हमें पहले करना है, ठीक है, उसके बाद दूसरी एक्टिविटीज़ को करना है। देन कम्स द स्टेप नंबर थर्ड, दैट इज कंट्रोल। व्हाट इज कंट्रोल? जो भी हमारी एक्टिविटीज़ होती है उसमें हमें कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, हमें अपना टाइम जो है वो वेस्ट नहीं करना है। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं 1 घंटे के लिए, सही हम पढ़ाई करें, हमें 1 घंटा जो है वो प्रॉपर पढ़ाई को देना है, वो हमें स्टडीज़ के साथ देना है। हमें उस टाइम पे फ़ोन पे चैटिंग नहीं करनी है, नेट सर्फिंग नहीं करनी है, क्योंकि उससे क्या होगा, हमारा टाइम ज़ाया हो जाएगा। जिस काम के लिए हम, जो भी हमें टास्क करना है उसमें अगर आपने 1 घंटे का टाइम सेट करके रखा है, उसमें 2 घंटे लग सकते हैं, तो उससे क्या होगा, हमारा वक्त ज़ाया होता है। तो इसलिए हमें करना क्या है कि हमें इन चीज़ों को अवॉइड करनी है और हमें फोकस्ड रहना है। जो भी हमारा टास्क है हम पहले उसको फिनिश करें, उसके बाद हम दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए जाए। क्योंकि हम 1 घंटे में अगर पढ़ाई करते हैं या 2 घंटे हम पढ़ाई, उसके बाद हमारे पास कितने आवर्स रहते हैं। सपोज अगर हम 12 आवर, अगर हम आप 8 घंटे नींद करते हो, सोते हो, तो हमारे पास फिर भी कितने आवर्स रहते हैं, एटलीस्ट 16 आवर्स। तो उसमें हम क्या करते हैं, 16 आवर्स में अगर आप 2 घंटे पढ़ाई करते हो तो हमारे पास 14 आवर्स रहते हैं बाकी एक्टिविटीज़ को करने के लिए। तो ये जो है, तो हमें क्या है, हमें प्रॉपर कंट्रोल रहना चाहिए। हमारे जो भी हम टास्क करते हैं उसमें हमें टाइम को अवॉइड नहीं करना है। देन देयर कम्स द स्टेप नंबर 4, दैट इज ट्रैक। हमें उसके बाद ट्रैकिंग करनी है, आइडेंटिफाई करना है कि हमने जो टाइम स्पेंड किया क्या वो प्रॉपरली टाइम स्पेंड हुआ क्या। इससे हमें हमें एनालाइज करना है कि जो भी हमने टाइम स्पेंड किया उससे हमें हेल्प मिली। उसके बाद अगर नहीं मिली, हमें फिर इम्प्रूवमेंट करनी है। और हमें ये भी देखना है, हमने अगर कोई टाइम ज़ाया किया, आइडेंटिफिकेशन इसकी करनी है, क्यों ज़ाया किया, इसकी वजह क्या रही।
हमें प्रॉपर एनालिसिस करनी है, और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम्स रही आपको वो एरर रेक्टिफाई करके फिर से इस पे वर्कआउट करना है। तो ये होता है, ये है स्टेप्स जो हमें इफ़ेक्टिव बनाते हैं हमारे टाइम को, हम इससे हमारा टाइम जो है मैनेज होता है। उसके बाद है टिप्स, कुछ टिप्स है जिससे हमारे जो हम प्रैक्टिस में ला सकते हैं, और उससे क्या होगा, हमारा जो वक्त है वो टाइम जो है सही से मैनेज हो जाएगा। फर्स्ट टिप इज, हमें पहले ही जो भी हमारी एक्टिविटीज है आप सुबह ही ऑर्गेनाइज करके रखें, प्लान करके रखें हमें क्या क्या एक्टिविटी, उसको जो भी एक्टिविटीज है जो उनमें टाइम टेबल सेट करके रखें कि कौन से टाइम पे आपको क्या क्या एक्टिविटी करनी है उसमें। उसके बाद आप देखें कि जो भी एक्टिविटीज आपने सेट करके रखी है वो आपने कहीं उसमें आप डिले ना करें, कोई डिले करने की क्योंकि जितना आप डिले करेंगे उतना आप जो है टाइम वेस्ट करेंगे। तो बेटर है जो भी आपने एक्टिविटी सेट करी है, जो भी आपने टाइम टेबल सेट किया है उसी को आप फॉलो करें, प्रॉपर फॉलो करें। उसके बाद जो भी आपका कमरा होगा जहाँ पे आप पढ़ते हैं या आपका स्कूल का, उसको ऑर्गेनाइज करके रखें, मतलब उसको अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रखे, हर चीज़ों को अपनी जगह रखे, जो अपना स्टडी टेबल है उसको साफ रखे, जो सराउंडिंग्स है वहाँ पे उसको साफ रखे। उसके बाद जब आप कोई भी एक्टिविटी करते हो, सपोज आप पढ़ाई करते हो, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, पढ़ाई करना तो इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट, उस टाइम पे आप एक नो डिस्टरबेंस जोन बनाइए। आप अपने रूम के बाहर नो डिस्टरबेंस का बोर्ड लगाए, या आप अपनी जगह जो है एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें कि आपको कोई डिस्टर्ब ना कर पाए जहाँ पे आप बैठे हैं और उसके बाद अपना टास्क कंप्लीट कर रहे। या आप किसी भी ऑफिस में काम करते हो, वहाँ पे भी आप जब भी आप किसी टास्क में बिजी है वहाँ पे आप प्रॉपर टाइम अपनी टास्क को ही दे। उसके बाद जो भी आपका टाइम है, जो भी आपका वेटिंग टाइम है उसको प्रोडक्टिवली यूज़ करें, उसको ढंग से यूज़ करें, क्योंकि जितना आप प्रॉपर टाइम को प्रॉपरली यूज़ करेंगे उतना आपको क्या है फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद आपको एक टू डू लिस्ट बनाना है। टू डू लिस्ट मीन्स कि आप प्रायोरिटी पे टास्क को रखेंगे, जो टास्क फर्स्ट होगा उसको फर्स्ट रखेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट टास्क होगा आप टाइम के साथ उसको मैनेज करना है। टाइम के साथ आप सपोज सुबह आप 6 बजे उठते हैं, 6 बजे आपको सपोज रनिंग पे जाना है तो ये आपका फर्स्ट टास्क है। उसके बाद आपको पढ़ाई करनी है तो वो आपका फर्स्ट टास्क है। तो इसका एक लिस्ट बनाइए ताकि आप जो है प्रायोरिटी दे सके और प्रॉपरली इन टास्क को यूज़ कर पाए, ठीक है, और इन टास्क पे अपना वक्त जो है ज़्यादा से ज़्यादा दे, और टाइम को वेस्टेज ऑफ टाइम को अवॉइड करें। उसके बाद जो है देन इज प्रायोरिटाइज, सेम थिंग कि आप रैंक दे, इम्पोर्टेंस दे उन टास्क को जो इम्पोर्टेंट है, जो आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट है। सपोज आपका होमवर्क है, असाइनमेंट्स है, या आपका ऑफिस का वर्क है, ऐसे टास्क को आप पहले इम्पोर्टेंस दे। देन देयर कम्स द रिप्लेस यूजलेस एक्टिविटीज विथ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। आप उन एक्टिविटीज को जो यूजलेस है, कभी कभार आप दिन भर लगे रहते हैं फ़ोन पे चैटिंग में, या आप किसी कोई वेबसाइट पे लगे रहते हैं, या सपोज उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। इन केस अगर आप कुछ प्रोडक्टिव नहीं देखते, आप खामखा में चैटिंग कर रहे हैं, दैट मीन्स कि उसमें क्या है कि आपको कोई दैट इज़ अ यूजलेस एक्टिविटी। तो आप कोशिश करें उनको रिप्लेस करने में। अगर आप नेट ही सर्व कर रहे हैं तो वहाँ पे आप प्रोडक्टिव चीज़ें देखें, इंफॉर्मेटिव चीज़ें देखें, जिससे आपको कोई लाइफ में कोई अचीवमेंट मिले, जिससे आपको लाइफ में कोई सक्सेस मिले, ऐसी चीज़ों को आप देखिए वहाँ पे। या आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई कीजिए, और फजूल जो भी आपकी एक्टिविटीज़ है, जो भी यूजलेस एक्टिविटीज़ हैं उनको रिप्लेस करने की कोशिश करें। किन एक्टिविटीज़ में? प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में, जहाँ पे आपको फ़ायदा मिले। तो ये है आज का जो सेशन। आई होप कि आपको प्रॉपरली समझ आया होगा। इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा, कोई क्वेरी होगी, वो प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट्स के थ्रू, वॉइस मैसेजेस के थ्रू, जिस भी मीडियम से आप कंफर्टेबल फील करें वैसे बताइए, मैं कोशिश करूँगा उनको सॉल्व करने की। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ब्लेस यू ऑल।